झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का लंबी बीमारी के बाद 4 अगस्त को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। वे 81 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की लंबी लड़ाई के नायक और झारखंड आंदोलन के प्रतीक पुरुष का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है। झारखंड के लोगों को उनकी कमी हमेशा खलेगी। दिशोम गुरुजी को जानने वाले लोग आज उनके जीवन, संघर्ष और झारखंड आंदोलन में उनके योगदान को याद कर भावुक हो रहे हैं। तो ऐसे में अमर उजाला की टीम उस स्कूल पहुंची जहां से शिबू सोरेन ने पढ़ाई की थी। बता दें कि जब शिबू सोरेन 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी उनके पिता सोबरेन की हत्या कर दी गई थी। पिता की हत्या के बाद उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन का रुख किया। आंदोलन के दौरान इनका अधिकांश समय जंगलों और पहाड़ों पर गुजरता था। फिर इसी बीच वो दुमका पहुंचे जहां से उनके जीवन की एक नई शुरुआत हुई। तो ऐसे में आइए जानते हैं दिशोम गुरुजी के जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलू। देखिए अमर उजाला की ये खास रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं झारखंड के गोला रामगढ़ विद्यालय में, जहां शिबू सोरेन की शिक्षा हुई। शिबू सोरेन इस विद्यालय में 11वीं तक पढ़े। जब वो 11वीं की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी उनके पिता सोबरन की हत्या हो गई और उन्हें सूदखोरों से बचने के लिए भागना पड़ा। वो भागकर 2 साल जंगल में छिपे रहे और जंगलों में छिपे छिपे फिर उन्होंने दुमका में शरण ली। दुमका जाना उनका लिए टर्निंग पॉइंट बना और उन्होंने वहाँ से राजनीति की शुरुआत की, कई आंदोलन किए और विधायक बने। विधायक बनने के साथ साथ उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया और झामुमो के प्रमुख कहलाए। आज प्रदेश और देश में उनका बड़ा नाम है। इस स्कूल में वो 55-56 से पढ़े। पहले सूदखोरी महाजनी चलता था सर, समझे ना। तो उसके विरुद्ध वो ये किए, जागरूक किए लोगों को। उनके पिताजी सोना सोरेन जो थे शिक्षक थे। अच्छा, तो लोगों को जागरूक किया तो सूदखोरों में जी के खिलाफ। उनको रास्ते में विद्यालय से जाने के क्रम में मीटिंग से जा रहे थे गोला से, पैदल जाने के क्रम में उनको बीच में जंगल पड़ता है और चांदू पहाड़ उसकी तलहटी में मार दिया गया। तो इन्हें शिबू सोरेन जी को गुरुजी क्यों कहते हैं? उसके बाद सर शिबू सोरेन जी जब यहाँ पढ़ रहे थे उसी बीच में हत्या जब हुई तो उनके बड़े भाई राजाराम सोरेन जी थे। वो बोले कि अब तो सब मारे जाएंगे हम लोग। तो वो गोला में कुछ दिन ले गए, कल्याण विद्यालय गोला। 9वीं तक ही पढ़े वहाँ गोला में जी। फिर उसके बाद पिता की हत्या के बाद अनाथ हो गए, तो अस्त व्यस्त हो गए इधर उधर अपना जान बचाने में। हाँ, सुना है कि उसके बाद वो गांव छोड़ के भाग गए थे। जी। वो नज़रबंद होके रहे महाजनों से, मैंने ये होके कि हम लोग का विरुद्ध ये जो आंदोलन कर रहा है या जागरूक हो रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, तो उनको भी लोग किलेबंदी करने लगा। तो उस परिस्थिति में वो ये हो गए। 2-3 वर्ष नज़रबंद रहे, जंगल में। कौन से जंगल में? इसी जंगल में, नेमरा की पहाड़ी है बीच में। अच्छा, कौन सी पहाड़ी बोलते हैं उसे? इसको सर गुमनजारा नेमरा पहाड़। गुमनजारा जी। अच्छा, फिर 2 साल नज़रबंद रहे। फिर उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया। वो बोले कि अब हम नेता बनेंगे। अच्छा। हम नेता बनेंगे। वो 16-17 साल हो गए। तो वो लकड़ी वहाँ से बोकारो प्लांट खुल रहा था, ये स्थापना हो रही थी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ से वो बांस बली कुछ चोरी किए उस जंगल में, चोरी कटवा के और कि हम ये बनाएंगे, कुर्ता पैजामा सिलाएंगे तब नेता करवाएंगे। अच्छा, वही सिलवा के। अच्छा, पहले लकड़ी उकड़ी गायब करके फिर कुर्ता पैजामा बनवाए और ये किए। उसके बाद वो यहाँ से भी लोग नहीं हुआ तो अपना संथाल जहाँ थे उधर, वहाँ संथाल बाहुल्य जगह, उनका क्या नाम है उस जगह का, दुमका में चले गए। अच्छा, तो तभी दुमका चले गए थे? जी, दुमका में ही वो एक आश्रय में 17-18 साल की उम्र में। जी। अच्छा, और वहीं से वो अपना तो उनकी जैसे उनके पिता का तो मर्डर हो गया जी, तो माता और भाई वगैरह जी वो माता यही रही। बड़े भाई भी, माता का नाम ध्यान है? माता का सोना महतो जी, सोना माँ जी, सॉरी जी। पिता का नाम सोबरन।
सोबत कुमारी जी। जब दुमका चले गए और दुमका से उन्होंने फिर वहाँ भी उनकी तलाशी जारी हो गई। अच्छा। शासन की ओर से मैंने पुलिस महकमा भी ये करने लगा पूंजीपतियों के इशारे पर उनको ये करने के लिए कि वो आपराधिक षड्यंत्र रच रहा है, कुछ भी करा सकता है। उस स्थिति में वो वहाँ भी यहाँ वहाँ कुमारडुबी में कुछ दिन रहे, दुमका में एक आश्रम में रहे। उसी बीच में ए.के. राय वगैरह से संपर्क उनकी बढ़ी। ए.के. राय मासस के कोई नेता थे। अच्छा। उनकी शिष्य परंपरा में रहे भक्ति गुरु के। शिबू सोरेन जी के बारे में इस विद्यालय से जुड़ा हुआ ये बात है कि वो 1952-55 से यहाँ पढ़ाई शुरू किए थे और यहाँ हॉस्टल हुआ करता था। और यही हॉस्टल में ही जब वो रह रहे थे उसी समय 27 नवंबर 1957 को उनके पिताजी का हत्या कर दिया गया था। और इसी हॉस्टल से वो फिर यहाँ से अपने गाँव गए थे और उसी हत्या के बाद वो राजनीतिक जीवन में आए। सूदखोरों के खिलाफ वो अपनी आवाज़ को बुलंद किए और इसी प्रकार से उनका राजनीतिक के बारे में विद्यालय में बच्चों को बताया जाता है। सभी नेमरा यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है और सभी बच्चे अभी भी हेमंत सोरेन जी जब आते हैं तो इसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन कोई भी फंक्शन जो उनका यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, डिमरा गांव के लगभग सभी लोग उनके गांव में जाते हैं। शिबू सोरेन जब थे उस समय यहाँ पे मिडिल ही चलती थी, हाई स्कूल नहीं थे। हाँ, पिताजी सब बताते थे कि इसमें 6 से 7 मेरे पिताजी श्रीराम महतो उनके साथ ही स्कूलिंग किए हुए थे। अच्छा। पिताजी बताते थे कि रात को अगर ट्रेन में आते थे तो उस समय लेट हो जाती थी कभी ट्रेन, तो रात को जंगल में ही अकेले भी वो घर चले जाते थे। डरते नहीं थे? डरते नहीं थे। सोनडिमरा स्टेशन हुआ करता था, उस समय वहीं पे उतरते थे और रात को चले भी जाते थे। लेकिन एक चीज़ था, ये अपने एरिया को पूरी तरह से याद रखते थे। शिबू सोरेन जी की भतीजी हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? तो आप यहाँ राजनीति में हैं, किस तरह से जुड़े? हम तो अभी जिला परिषद में हैं। शिबू सोरेन जी के बारे में कुछ बताइए कि उनके बचपन से लेके अब तक का सफ़र में आपने क्या क्या सुना है? उनका तो बहुत चर्चा है क्योंकि अभी तो बचपन में जो थे तो बाहर में पढ़ाई करते थे, तो उसमें उनके पिताजी उनके लिए कुछ सामान लेके जा रहे थे। उसी समय वहाँ उनका हत्या किया गया। उसके बाद उनका हत्या हो गया। उसके बाद फिर वो अपना छोड़ दिए, स्कूल अपना छोड़ दिए। उसके बाद ही अपना राजनीति मतलब यहाँ से मतलब स्टार्ट किया। उसके बाद साहू लोग के खिलाफ वो अपना आवाज़ उठाएं। लोकेयाटार हेडबर्गा गांव में उसका एक +2 स्कूल बन रहा है और उसी के सामने उसका पिताजी का समाधि स्थल है, तो जो नवनिर्माण हो गया उसका समाधि स्थल। आबादी कितनी है? नेमरा भी एक गांव है, छोटा सा गांव है, ज़्यादा आबादी वहाँ का भी नहीं है। मैंने तो देखा बस 150 घर। हाँ, उतना ही है, जाओ छोटा सा गाँव। सब अधिकतर आदिवासी। हाँ, टोटल आदिवासी है। हाँ, नहीं, हमेशा उन लोग का एक खूबी रहा है कि शिबू सोरेन का, जो हम लोग गांव में अधिकतर देखे जाता है, उसका कोई भी फंक्शन होता है टोटल, या कोई मुंडन हो, कोई मतलब बर्थडे पार्टी हो, कोई शादी हो, जो कुछ भी फंक्शन होता था, सारा फंक्शन में हमेशा गांव से ही करते हैं। क्योंकि हम खुद से हेमंत सोरेन का जो शादी हुआ था, हम लोग खुद गांव गए हुए थे। उसका जो भाई का भी हुआ था, डेथ से हुआ था, तो हम लोग गए हुए थे। हम लोग हमेशा जो रहते हैं वहाँ जाया करते हैं। विद्यालय में बराबर जब भी आए हैं आप, सारा फंक्शन वो लोग गाँव से ही करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग कहीं भी रहे, दुमका में रहे, रांची में, बोकारो में रहे, लेकिन जो कोई घर का जो कुछ प्रोग्राम होता है वो लोग नेमरा जाके गाँव में ही करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।